तो आज की इस वीडियो में मैं शुरू करने वाला हूँ एक नई वन ब्लॉग की सीरीज जो कि काफ़ी ज़्यादा ही मज़ेदार होगी, जो कि शायद से कुछ लोगों को तुम में से किसी को पसंद नहीं आ सकती है, लेकिन मोस्टली लोगों को तो पसंद आएगी ही आएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वर्ल्ड में आते ही मैं सबसे पहले देखता हूँ कि एक वन ब्लॉक का मुझे एक ब्लॉक मिलता है जिसे मैं माइन करूँगा तो दूसरा ब्लॉक आ जाएगा इसी जगह पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग अगर एक ही ब्लॉक को बार बार माइन करते रहेंगे तो हमें इतना कुछ मिलेगा नहीं। मतलब जैसे एक स्टिक को, मतलब एक वुड को ही हम लोग माइन करते रहेंगे तो इतना कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो मैं फटाफट से इस जंगल के लॉक को तोड़ के इससे प्लैंक्स बनाता हूँ और एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। उसके बाद क्राफ्टिंग टेबल को रख के मुझे इस पत्थर को हाथों से तोड़ना पड़ता है क्योंकि मेरे पे कोई टूल्स नहीं है, स्टार्टिंग ही है अभी। तो जल्दी से जल्दी मैं इसे तोड़ता हूँ और फिर एक लीफ का ब्लॉक आता है जिसे मैं तोड़ने के बाद दोबारा से एक स्टोन, नहीं स्टार्टिंग में ही स्टोन दे दूँ सारे, बाद में दे देता तो वो भी अच्छा होता। उसके बाद एक ब्लू वूल और एक ग्रेवल, उसके बाद एक वुड। किसी तरह से हमारा मतलब वन ब्लॉक चलता रहेगा। जिन्हें नहीं मालूम मैं उन्हें बता दूं कि इस वन ब्लॉक में बस मुझे एक ही ब्लॉक को माइन करते रहना है और उससे मेरे को अलग अलग टाइप के ब्लॉक मिलते रहेंगे। और इसके अंदर आपको दिख भी रहा होगा नीचे की तरफ पे कि मैंने कितने ब्लॉक्स को माइन कर रखा है। एंड उसके बाद मैं एक टूल्स बनाने पे लग जाता हूँ, अपने वुड के टूल्स, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि जब स्टोन्स आते हैं तो उन्हें तोड़ना हाथ से तो मैं उन्हें तोड़ नहीं सकता, जिसे मैं ऐसे ही करके तोड़ता हूँ। और उसके बाद मैं ढेर सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार के ब्लॉक्स को तोड़ता हूँ, जो कि काफ़ी वियर्ड लगता है मुझे। एंड देन उसके बाद मेरे मेरे आइलैंड पे एक वो भैंस काइंड ऑफ काऊ स्पॉन होती है जिसे मैं देखता हूँ, जो कि नीचे गिर रही होती है। लेकिन मैं जब अपने आइलैंड पे आता हूँ तो देखता हूँ एक मॉब बच चुका होता है जो कि नीचे नहीं गिरा होता है। वो है मेरा हॉर्स, जिसे मैं देखता हूँ और काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा पहला मॉब जो कि बच पाया। पहला मॉब तो पता नहीं उन चारों में से कौन था, पर ये अच्छा है। लेकिन आगे जाके ये घोड़ा मुझे 3-4 बार नीचे गिराने की ट्राई करता है, जो कि पता नहीं क्यों ये कर रहा होता है। उसके बाद मैं स्टोन के टूल्स बनाता हूँ फटाफट से। तो उसके बाद मैं दोबारा से माइंड करने लगता हूँ और बहुत देर बाद आखिरकार, मतलब इतना माइंड करने के बाद आखिरकार मेरे वर्ल्ड में, ये दुनिया में एक गाय स्पॉन होती है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसे देख के मैं रिएक्शन तो नहीं देता कोई, मतलब गेम प्ले के टाइम पे कोई रिएक्शन तो नहीं देता, लेकिन आगे जाके ये गाय, ये यही इसी से मेरे को नफरत हो जाएगी क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ करेगी। एंड ये मेरी गाय, मतलब गाय नहीं, ये हॉर्स, जिसे मैंने पहले ही वीडियो में बोल रखा है कि ये मेरे को आगे जाके गिराएगा वीडियो के अंदर और ये मेरे को वर्ल्ड के अंदर ढकेल रहा होता है। और जैसे ही इसे देखता हूँ इसकी तो कोई गलती नहीं है, ये चुपचाप खड़ा हो जाता है जैसे इसकी कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद मैं एक, मतलब क्राफ्टिंग टेबल में मुझे क्राफ्ट करना था एक चेस्ट को, और तो मैं क्राफ्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये बार बार ढकेल रहा होता है। तो मैं फटाफट से उसके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, ब्लॉक के ऊपर, और ब्लॉक के ऊपर से चेस्ट को रख के वहां से मैं अपना सारा सामान इसके अंदर डाल देता हूँ। मेरा मतलब था चेस्ट के अंदर। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? जब मैं अपना सारा सामान चेस्ट में डाल चुका होता हूँ तब मैं अपनी माइनिंग को दोबारा शुरू करता हूँ। एक ही ब्लॉक को माइन करते करते मैं थक चुका होता हूँ और इसके अंदर मेहनत मजदूरी कितनी है। और ये मेरा घोड़ा अलग से मुझे परेशान कर रहा है, ना माइन करने दे रहा है, उल्टा वर्ल्ड में ढकेल रहा है। इसके इसको इसका मुझे कुछ करना पड़ेगा फ्यूचर के। और ये मेरी गाय, जो कि मुझे अलग से ही पूरा दिन घूरते रहती है। पता नहीं इस गाय को और कुछ आता भी है कि नहीं सिवाय घूरने के, क्योंकि बस पूरा अभी भी देखो घूरी जा रही है। मैं तो सोच रहा हूँ मैं इस मशरूम काऊ का करूंगा क्या फ्यूचर में। इसका कोई काम तो है नहीं है, जहाँ तक कि ये स्पीसीज 2 देती होगी शायद से। एंड और बाकी चीज़ें ऐसे मिल्क भी देती होगी, मेरे को इतना कुछ मालूम नहीं है इस मशरूम काऊ के बारे में। और मैं इस वक्त तो बेड बना रहा था क्योंकि ये मेरी पहली मतलब पहली रात जो मैं इस वर्ल्ड के अंदर करता हूँ। और एक ही दिन में मैंने कितना कुछ कर लिया होता है। और इस रात, मतलब मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये दोनों, एक मेरी चेस्ट पे चढ़ी हुई है और एक का कोई काम इस घोड़े का तो कुछ काम ही नहीं है, मैं बता रहा।
ये घोड़ा बस मुझे ढकेलने आता है यहाँ पे। और ये मेरी पहला दिन था। पहला दिन के अंदर हमने प्रोग्रेस किया। एक चेस्ट बनाई जिसके अंदर कुछ सामान है, और मैंने उन्हीं में से कुछ वुड्स को लेके उनका प्लैंक्स बना दिया था ताकि मैं इनके लिए एक घर बना सकूँ टाइप का, एक फार्म। और मैं उस फार्म को बनाना शुरू कर देता हूँ। और एक प्लेटफॉर्म बनाने के बाद मैं इनके लिए मतलब अब फेंस भी तो लगाना है साइड में, कौन सा ब्लॉक लगा देंगे, ये लोग चढ़ के निकल लेंगे। तो उसके बाद मैं अपने घोड़े गुला को यहाँ पे मार देता हूँ क्योंकि उसे मैं वर्ल्ड में रखने आया था, और मैं फेंस बनाना शुरू कर देता हूँ क्योंकि अभी फेंस लगाऊंगा तो इनके लिए ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी, इधर उधर गिरेंगे तो नहीं कम से कम। और मैं 3 फेंस लगाता हूँ अभी के लिए, मतलब 9 लगाता हूँ करीब। लेकिन फिर भी मेरे पास 3 फेंस की कमी पड़ जाती है, अराउंड 3 या फिर 4 फेंस की। फिर मैं और वो स्टिक्स बनाता हूँ और ढेर सारे मतलब करीब एक ही बनाता हूँ फेंस, और दोबारा लगाना चालू कर देता हूँ। और मुझे फिर से एक ही फेंस की कमी पड़ जाती है, एंड उसके बाद मैं एक और फेंस बनाता हूँ फटाफट से और उस फेंस को भी लगा देता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मैं एक ही फेंस लगाऊंगा तो मतलब दोनों तरफ पे फेंस ही लगाऊंगा तो एंट्रेंस के लिए कोई अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं एक वो फेंस गेट जो होता है ना उसे लगा देता हूँ, दोबारा से स्टेज बनाता हूँ और वो फेंस गेट को सामने के लिए लगा देता हूँ। लेकिन जब मैं वो फेंस गेट लगाता हूँ वो गायब ही हो जाता है। एंड फिर मैं आसपास कूदने की ट्राई करता हूँ कि कहीं पे मतलब इनविजिबल हो जाता है ना कभी कभी, एंड अपने आप ही अचानक से आ जाता है कहीं पे भी, जो कि गलत जगह पे भी लग रखा होता है। एंड उसके बाद फाइनली ये लोग आखिरकार कैद हो चुके हैं। अबे साले। और इन लोगों का कैद होना मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात होती है क्योंकि अब ये लोग फाइनली मेरी मतलब जब मैं माइन कर रहा हूँ तो उसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे मेरे को, वरना बीच बीच में आएंगे और खड़े हो जाएंगे, ना माइन करने देगा, और एक तो मेरे को वर्ड में ढकेला, दूसरा मेरे को घूरती रहेगी और मेरे को तोड़ने भी ना देगी कोई भी ब्लॉक्स। फिर उसके बाद मैं थोड़ी और मेहनत मजदूरी करता हूँ जिससे मतलब और बहुत सारे ब्लॉक माइन करता हूँ, और फाइनली मेरे उधर और मॉब स्पॉन होते हैं जो कि शायद से मेरे लिए अच्छी बात और बुरी बात दोनों थी। एक टर्टल, एक गधा और एक पांडा और एक गाय। ये गाय तो सबसे परफेक्ट है, मतलब मैं ट्राई करता हूँ इन सबको अंदर घुसाने का, और गाय सबसे आराम से अंदर घुस जाती है, एक ही बार में घुस गई अंदर, ठीक है। लेकिन जब टर्टल की बारी आएगी ना, टर्टल एक ब्लॉक में, मुझे मालूम नहीं था पहले कि एक ब्लॉक के अंदर टर्टल घुसता नहीं है। मैं बहुत ट्राई की थी उसके अंदर ऑफ कैमरा, मतलब ऑफ कैमरा मैंने ट्राई करी थी काफ़ी ज़्यादा, तब घुसा नहीं था टर्टल। तो इस वाले में मैं टर्टल को जब मतलब ढकेलता हूँ अच्छे से, पहले कॉर्नर से मैं ढकेलना चालू करता हूँ ताकि ये गिरे ना, और मैं क्राउच करके ढकेल रहा होता हूँ तो ये स्लो स्लो एकदम चल रहा होता है, असली टर्टल की स्पीड में चल रहा होता है। शायद से माइनक्राफ्ट में भी उतनी स्पीड है, मैंने इनकी स्पीड चेक भी नहीं करी है। एंड मैं उस गेट को खोलता हूँ, उस गेट को खोलने के बाद एक इस टर्टल को बहुत घुसाने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये अंदर घुसता ही नहीं है, पता नहीं किस मिट्टी का बना होता है। मैंने इसे इतने ट्राई कर चुका था कि ये एक ब्लॉक से मुझे मालूम चल चुका था कि ये एक ब्लॉक के अंदर तो जाने नहीं वाला, फिर भी मैं कोशिश करे जा रहा हूँ। उसके बाद मैं अपने मतलब उससे एक्स से इसके लिए एक एग्जिट टाइप मतलब खोल देता हूँ ताकि ये जा सके। उसके बाद मैं अपने पांडा पे ध्यान देता हूँ और पांडा को लाने की तैयारी करने लगता। और जब मैं इस पांडा को लेके जा रहा था तब मुझे मालूम चलता है कि पांडा को ट्रैवल करवाना कितना हार्ड काम होता है, क्योंकि मैं इसको करते करते एक बार तो मर ही जाता हूँ लिटरली। जैसे मेरी गाय भी बाहर आ जाती है और इसको मैं ढकेलते ढकेलते नीचे ही गिर जाता हूँ। उसके बाद मैं जब वापस आता हूँ, मतलब अभी तो नीचे ही गिरे जा रहा हूँ, मेरी हेल्थ कम होती है। उसके बाद ये टाइटल स्क्रीन आता है, उसके बाद मैं वापस आता हूँ और मैं दोबारा कोशिश करने लगता हूँ अपने मतलब प्यारे से पांडा को अंदर डालने की। तभी ये मशरूम का उस पांडा को ही बाहर ढकेल लेती है। इसे पता नहीं क्या नफरत है मुझसे और मेरे मॉब से, और यही सब देख के मैं इसको भी अंदर डालने की ट्राई करता हूँ, पर ये भी अंदर नहीं घुस रही होती है, पता नहीं इस वाले ये दिन मेरा सबसे बेकार दिन था। फर्स्ट दिन के अंदर मैंने ढेर सारे मॉब्स पाए और बहुत कुछ चीज़ किया,
और उसके बाद सेकंड दिन, ये मेरा सबसे बेकार दिन, क्योंकि मेरा पांडा भी गिरा और मेरे सामान भी गए और मेरा डोंकी पता नहीं है कहाँ पे फंस रखा है। उसके बाद मैं उससे निकालने की ट्राई करता हूँ उस डोंकी को, क्योंकि ये गधा काफ़ी काम का है, मतलब इसका मैं राइडिंग कर सकता हूँ। वहाँ मेरे को इस घोड़े से ज़्यादा अच्छा तो ये गधा ही लगेगा, क्योंकि ये अपने आप जाके इसके अंदर तो जा रहा था, बाहर तो निकल रहा था। वो घोड़ा तो मेरे को ना वो अपने ऊपर ले रहा है ना कुछ, ये गधा ही है सबसे अच्छा। और ये थी मेरे आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो फिर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।